बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है मेरे लास्ट व्लॉग से कि मैं रमज़ान में पाकिस्तान आ गई थी, लेकिन क्योंकि जब हम इतने टाइम के बाद पाकिस्तान आते हैं और इतना कुछ वहाँ पर हो रहा होता है, रमज़ान है, ईद है, फैमिली की गैदरिंग्स हैं, तो उसमें व्लॉग तो शूट हो रहे होते हैं लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि मैं साथ साथ उसको अपलोड नहीं कर सकी और मैं रियल टाइम से काफ़ी पीछे रह गई हूँ। तो अभी जो मेरी पाकिस्तान टूर की सीरीज़ कह लें या एपिसोड्स कह लें, उसकी शक्ल में ही मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं। और जितने भी मैंने वहाँ पे अपने डे स्पेंड किए हैं ना, तो उनको मैंने कंपाइल करके एपिसोड्स की शक्ल दी है। अब देखते हैं कि ये 2 एपिसोड्स में कवर होता है या 3 एपिसोड्स में कवर होता है। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग जो है ये स्टार्ट रमज़ान से ही हो रहा है, जो मेरा फ़र्स्ट डे था पाकिस्तान में जब मैं पहुंची थी। तो चलें जी, चल के देखते हैं कि मैंने पाकिस्तान में कैसा टाइम गुजारा, क्या क्या हुआ। कुछ जगहों पे तो मैंने बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। मैं थोड़ा सा उस मोमेंट में थी, उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, तो मैंने व्लॉग्स रिकॉर्ड ही नहीं किए। कुछ जगहों पे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, वो सारे मैं कंपाइल करके तो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने इस व्लॉग को और इन एपिसोड्स को पूरा देखना है, पूरा फॉलो करना है और चैनल को भी जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। किचन में चल रही हैं अफ्तारी की तैयारियां और वो हम साथ साथ जाके देखेंगे। और कैसा लगा? 0% एक्सपेक्टेशन। यस, फिर पता भी नहीं था कब यहाँ पर कहीं रिव्यू होंगी। देख लो। यहाँ पे बन रहा है चिकन का सालन। चिकन का सालन विद आलू और विदाउट आलू। विदाउट 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 ओह माय गॉड। शोरबा। बिकॉज इट्स अफ्तारी। इसके अलावा क्या है मेन्यू में, हमें ज़रा आप ब्रीफ करें। मैं तो सिर्फ सालन और पकोड़े बनाऊंगी। आई डोंट नो। चलो ठीक है सीखो। गाइस, आज हम आप लोगों को बड़ी भाजी के पकौड़ों की रेसिपी बताएंगे। बड़ी भाजी के पकौड़ों की रेसिपी। यहाँ पे बैठ के आर्ट वर्क किया जा रहा है। Would you please elaborate what is this? A page full of cats and that's it. That's it. किस्वा, the one and only child in our family. अच्छा हटो भाई, दिखाओ। हाँ ये किस्वा, इसकी टांगें क्यों इतनी बड़ी हैं? ये क्या हो रहा है? ये वाली अच्छी है, ये वाली मज़े की है, वो ये वाली भी प्यारी है। ओके ठीक है, अब हम देखेंगे अफ्तारी के बाद कि किस्वा के लिए गिफ्ट्स क्या क्या आए हैं, फिर मज़ा आएगा। और क्या आर्ट वर्क है इस नोटबुक में, दिखाओ। फुल डायरी भरी हुई है हमारी। दिखाओ दिखाओ भाई। वाह वाह, ये किस्वा ही तुमने बनाया है? हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आगे आएगा। अच्छा दिखाओ, आहिस्ता आहिस्ता कोई देखने तो दो हमें। अच्छा अच्छा, हम बस बनाते जाते जो भी मना है। क्या बात है। वाओ, ये तो सब बहुत अच्छा है। दिस इज सो गुड। मैंने बैकग्राउंड नॉइज को बंद करवाया है और लोग दिस इज आवर देसी पाकिस्तानी किचन फुल ऑफ रौनक एंड देसी वाइब्स। तो गाइस, ये चल रहा है हमारे आज यहाँ घर में। मैं आप लोगों को थोड़ा सा होम टूर देती हूँ। अभी मैं ना आपको इससे भी ज़्यादा देसी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक कंप्लीट जो है ना गांव का सीन है यहाँ पर। ये हमारे घर की एंट्रेंस है और इस तरफ लॉन है, उसका मैं आपको बाद में अलग से टूर दूँगी। दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, यहाँ से भी हम शाम के टाइम व्यू करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट एक हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ घर में क्या हो रहा है। देख लीजिए।
आगे ना हमारे बड़े मज़े मज़े के व्लॉग्स आने हैं, बहुत मज़े मज़े के। आपको फुल जो है ना पाकिस्तान की वाइब्स नज़र आएंगी मेरे व्लॉग्स में, फुल देसी गांव वाला माहौल नज़र आएगा। और जैसे मैं आप लोगों से सऊदीया का कल्चर शेयर करती हूँ ना, अब मैं आप लोगों से अपना यहाँ का गांव का पाकिस्तान का कल्चर भी शेयर करूँगी। और ट्राई तो करूँगी डेली कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि कितने दिनों का व्लॉग कंपाइल होके एक बन के आता है, या फिर मैं जितना मेरे से कंटेंट रिकॉर्ड हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँगी। तो ये है जी सीन्स यहाँ पे किचन में। सिस्टर आई हुई हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं, तो वो लोग मिलकर इफ्तारी बना रहे हैं। आज मैंने बस एमी चिल माहौल बनाया हुआ है। मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ इंजॉय करूँगी, और फिर आगे देखती हूँ कि मैंने कुछ कुकिंग करनी है, मैं भी कुछ अपनी इनको चीज़ें बना के खिलाऊँगी। तो लेट्स सी। यहाँ पे किस्वा का आर्ट वर्क जारी और सारी है। किस्वा जहाँ बैठती है वहीं स्केचिंग स्टार्ट कर देती है। ज़रा रोशनी में हमें आप दिखाएंगे आपके आर्ट के नमूने। वाह गाइस, जो भी देख रहे हैं माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ज़रा बताएं कमेंट्स में, इसको अपना अलग चैनल बनाना चाहिए अपना आर्ट वर्क शेयर करने का कि नहीं। दिस साइज ऑफ आलू एंड दिस साइज ऑफ प्याज लेकिन and some tomatoes, everything should be in the irregular shape. okay Roughly मोटा मोटा chopped. रफली चॉप, मोटा मोटा, लंबे लंबे प्याज, लंबे लंबे आलू। ये यूजुअली जो है ना इसका साइज, उससे आज मैंने छोटा काट दिया बाय मिस्टेक। ओके यूजुअली आपने इससे बड़ा रखना है। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें? पालक, हरी मिर्चें, a lot of green whatever you have. ओके यानी हरा धनिया, हरी मिर्चें, पालक, ग्रीनरी, एवरीथिंग। ठीक है। इसके बाद द मेन थिंग इज़ अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि बेसन की क्वांटिटी डिपेंड करती है ना। हाँ, अम्मी का बहुत प्रेशियस सवाल आया है। कैसे अम्मी? यूट्यूब वाला बटन मिल रहा है अम्मी सिल्वर के गोल्डन केड़े ना पूछ दिया। कोई भी नहीं अम्मी, मैं हाला 132 सब्सक्राइबर हैं। सादत, आप ये ड्यूटी कब से निभा रहे हैं फ्रूट चाट की? अज़लों से, बचपन से। तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं इस काम में। एनी टिप्स फॉर द कटिंग बिकॉज यू ओनली डू कटिंग। ये मतलब एनी प्रो टिप्स ऑफ फ्रूट चाट? हम चाट मसाला भी ऐड करते हैं ओह वाओ, और ऑन डिमांड हम क्रीम भी ऐड करते हैं। चाट मसाला प्लस क्रीम? नहीं, हाँ ऑन डिमांड ऑन क्रीम। अच्छा अच्छा, मैं अगर चाट मसाला तो क्रीम का केड़ा कॉम्बिनेशन है? चाट मसाला से क्रीम का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बस ठीक, तो हम जारी। ओके, नहीं हो सकता है। इस तरफ बन रही है चटनी। अम्मी जी आप ये काम कब से कर रही हैं? जब से आप अम्मी कह रही हैं, जब से मैं अम्मी बनी हूँ मैं उससे भी पहले कई काम कर रही हूँ। क्या है बताओ? चिकन पुलाव बन रहा है। एनी स्पेशल रेसिपी यू आर फॉलोइंग और द सिंपल चिकन पुलाव? इसके जो मसाले हैं ना, हाँ वो इसकी स्पेशलिटी है। क्या क्या डाला है तुमने इसमें बताओ? पुलाव मसाला डाला है। पुलाव मसाला डाला है? पुलाव मसाला अच्छा, और इसके अलावा नॉर्मल नमक मिर्चें? नमक मिर्ची डाली है और गरम मसाला डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर डाले हैं, दही डाली है। अच्छा, यानी कि सब कुछ डाले और एक एडिशन उसमें है पुलाव मसाला। वो कितना डाला है? वो तो मुझे याद नहीं। कितना है वो दिखाओ, कौन सा वाला डाला है? शक्ल दिखाओ उसकी। अंदाज़न डाला है। अंदाज़न डाला पूरा है नहीं डाला और क्योंकि- ये वाला डाला है। अच्छा चलो देखते हैं कैसे चावल बनते हैं। पकौड़ों में ऐड हो चुका है, ये क्या है? ग्रीन ऑनियन अनियन। सॉरी लहसुन। ओके, ये ग्रीन लहसुन है, टमाटर हैं, और अब जा रही है इसके अंदर पालक। चलो किस्वा हमें ऊपर लेके जा रही है। शी वॉन्ट्स टू शो अस द आउटसाइड व्यू। किस्वा ने कुछ दिखाना है हमें। हम फटाफट सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, ओए ओए होए, ये क्या है? अच्छा ये तो पतंग की डोरी है। ओके, वेयर इज़ द व्यू? ये व्यू, ये जी हमारा छत है, और आधा छत का व्यू जो है ना वो सोलर पैनल्स कवर कर चुके हैं यहाँ पर। बट किस्वा कह रही है कि द हेवंस व्यू, दिस इज़ द हेवंस व्यू। वाओ, घर की छत का व्यू। पता नहीं मैं कितने अरसे बाद आई हूँ किस्वा इस छत पे।
I'm feeling so good. That's why it is called the heaven's view. That's why it is called the heavens view. अच्छा जी, इधर मैं आपको दिखाऊँ, इधर बच्चे छत पर चढ़ के गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं. मेरा कैमरा जूम करेगा. Here it is. आहा, ये गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं बड़े मज़े. 40 मिनट्स रहते हैं जी इफ्तारी में. यहाँ पे है इनकी गुड, देख रहे हैं एक हेवंस व्यू जो कि किस थोड़ा सूरज निकल आया किस वक्त. वाओ, ब्यूटीफुल. लेट्स गो डाउन. नीचे पकौड़ों की रेसिपी चल रही है हमारी. चलो जब हम चलते हैं नीचे. अस्सलामुअलैकुम. अरे ऑटोमेटिकली भाई का रिएक्शन कैप्चर हो गया. क्या हाल है भाई? ठीक. सरप्राइज. तुम्हारी बेगम मैंने कॉल की थी तो उसको कुछ घंटा बाद मेरी फ्लाइट आई. मैं व्लॉग बनाती वधिया मुझे भाई विच आ गया कैप्चर थी गए. चेहरे चमक रहे हैं यहाँ माशाल्लाह से. रौनकें चल रही हैं. अलग अलग स्टेशन पे काम हो रहा है. एक स्टेशन है फ्रूट चाट का. सारा तुम्हारी नाक आ गई मेरे ब्लॉग में. एक स्टेशन है पकौड़ों का. आई विश कि ये बर्तन अब छोटा ना हो और मुझे ड्रिंक्स का सेक्शन. बेसन का मुश्किल इतना हो और फिर इसमें डलेगा पानी कि ये कोटिंग हो जाए. जस्ट कोटिंग है नमक. हल्का सा पानी और बेसन, बस इतना जिससे हमारे पकोड़ों की कोटिंग हो जाए. ओनली दैट. और इसको छोड़ दो जब तक सफाई करा नहीं हो जाती. बाकी इसको हम पानी लगाएंगे इसी तरह थोड़ा सा जब हम डालने लगेंगे कढ़ाई में. ओके. व्हाट काइंड ऑफ अफ्तारी इज दिस टुडे? आई एम डूइंग नथिंग टुडे. एक तरफ बन रहा है सालन, एक तरफ बन रहा है पुलाव, एक तरफ बन रहे हैं पकोड़े, एक तरफ बन रही हैं ड्रिंक्स, एक तरफ बन रही है फ्रूट चाट. और अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ. वहाँ बन रही है रोटी. यहाँ तैयारी हो रही है रोटी पकाने की इस चूल्हे पे. यहाँ पे हमने बनानी है रोटी, जो कि अभी हमारा जो ये है ना अंडर प्रोसेस है. अभी इसमें आग लग जाएगी और फिर यहाँ पर बनेगी रोटी. अभी अफ्तारी में रहते हैं आई थिंक कोई आधा घंटा. लुक एट द ब्यूटीफुल स्काई. तो मज़े का मौसम हो रहा है यहाँ पे. और यहाँ पर रोटी पकने की तैयारी. कुछ इस कंसिस्टेंसी में है. इसके हम बनाएंगे पकोड़े. चलो. अच्छा, मेरा फ़र्स्ट डे ऑलमोस्ट पूरा गुजर चुका था, लेकिन मैंने अपना बैग नहीं खोला जिसमें मैं सबके लिए चीज़ें लेकर आई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सब एक साथ हों, सब साथ बैठें, फिर मैं बैग खोलूँ और फिर मैं सबको जिस चीज़ के जो गिफ्ट्स हैं वो निकाल के दूँ. लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी वाहिद जो मैंने सबसे पहले निकाल के फ्रिज में रख दी थी कि ख़राब ना हो. और ये अफ्तारी के बाद इसको मैंने ओपन किया और ये है बकलावा
जो कि मैं सऊदीया से लेकर आई थी। और इस दफ़ा मेरा एजेंडा ये था कि जो लोकल स्वीट्स हैं ना, मैं घर वालों को वो ट्राई करवाऊँ। चॉकलेट्स वगैरह और ये चीज़ें तो हर जगह मिलती हैं, सब खाते रहते हैं, और मेरे अब्बू को बहुत शौक़ था इस तरह की चीज़ें ट्राई करने का। तो ये मैं लेकर आई थी और सबसे पहले अब मैं अब्बू के पास लेके जा रही थी ट्राई करवाने के लिए। उसके बाद फिर बाकी सब ने भी ट्राई किया, और उसके बाद आया जी मोस्ट अवेटेड मोमेंट। मुर्गो यार की ज़ंबील जो है ना वो खुल गई और उसमें से निकल रही थी चीज़ें। सबसे पहली जो चीज़ उसमें थी ना वो ये था सऊदी कहवा। ये मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस दफ़ा मैं ये बाज़ार वाला लेकर आई हूँ। वैसे मैं होममेड लेकर आई थी लास्ट टाइम ना, मेरी कुलीग बनवाती हैं कहीं से, तो उन्होंने मुझे बनवा के दिया था। तो इस दफ़ा मैंने बाज़ार वाला लेकर आई, मैंने कहा ये ट्राई करवाती हूँ मम्मी को। और उसके बाद ये प्यारा सा हैंड बैग था। ये आपने कहीं पीछे मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा, जो मेरे व्लॉग्स को शुरू से देख रहे हैं ना उनको पता होगा। ये है ट्राउज़र और ये है टी-शर्ट, दिस इज़ फॉर यू। टी-शर्ट हाफ बाजू नहीं, फुल स्लीव। ये जो मैंने बांटी है ना लोगों में मिक्स चॉकलेट्स, ये वो ठीक है। सारे लोग मेरे आसपास यहाँ पे दायरा बना के बैठे हुए थे और देख रहे थे चीज़ें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये मैंने ना इस तरह की स्टेशनरी की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ली थी फैमिली में बच्चों में बांटने के लिए। इसके अलावा चॉकलेट्स ली थी, वो सारे छोटे छोटे बच्चों में बांटने के लिए। और अब जो ये चीज़ निकल रही है ना वो तो ऐसी चीज़ थी, ये वो है अजवा, ये नहीं। इसके बाद जो चीज़ निकल रही है ये वाली, ये जो थी ना मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी ये चीज़ देने के लिए। ये मैं अपने भाई के लिए लेकर आई थी, एक बहुत हैंडी सा पोर्टेबल सा प्रोजेक्टर। ये हमारे अपने घर में भी यूज़ होता है सऊदीया में। तो यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग हो रही थी और ये लोग देख रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट नई चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि यूज़ भी होगी, अगले बंदे के काम भी आएगी और अगले बंदे को पसंद भी आई है, अच्छी भी लगी है और वो यूज़ भी करेगा। ये देख रहे हैं कितने मज़े का है ना, हैंडी सा छोटा सा। आप इसको बैग में रख के कहीं भी ले जाएँ और कहीं भी अपना आप सिनेमा लगा के बैठ जाए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ आई है जी ग्रैनोलास। ये मैं लेकर आई थी मेरे अब्बू के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और मैं जब भी सऊदीया से जाती हूँ ना पाकिस्तान, तो मैं ग्रैनोला डिफरेंट टाइप्स का अब्बू के लिए ज़रूर लेके जाती हूँ और वो नाश्ते में बहुत शौक से खाते हैं। अब ये मैं अपनी सिस्टर और भाभी के लिए हेयर कर्लर लेकर आई थी और मैं आप लोगों को इनके ना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकती कि जितनी वो खुश हो रही थी ना ये कर्लर लेके। मेरी बहन भाभी को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, उसके लिए तो मेरा आना सरप्राइज़ नहीं था, उसको ऑलरेडी पता था कि मैंने आना है पाकिस्तान। तो उसको मैंने ऑलरेडी ये भी बता दिया था कि तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हूँ। लेकिन मेरी बहन के लिए टोटली सरप्राइज़ था ये ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है हेयर कर्लर्स की और ये लोग निकाल के देख रहे हैं। और बस यही वो चीज़ें हैं, यही वो मोमेंट्स हैं जिनके लिए मैं चाह रही थी कि सब लोग एक साथ बैठें और फिर मैं खोलूँ बैग और फिर सबको उनके गिफ्ट्स मिलें। जब मैंने गिफ्ट्स परचेज़ भी किए थे ना, तो तब भी मैं इमेजिन कर रही थी कि जब मैं लोगों को दूँगी तो मतलब क्या रिएक्शन होगा। बस इनके रिएक्शंस के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ा आ रहा था मुझे। अब आती है बारी, ये जो थे ना ये वाले स्नैक्स उन लोगों के। ना ये मैंने टीमू से लिया है और इसकी क्वालिटी बहुत मज़े की है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं इस दफ़ा ना फैमिली में सारे जो कज़न्स वगैरह हैं सबके ना मैं छोटे छोटे गुडी बैग्स बना के दूँगी। तो मैंने यहाँ पर लेकर आई हुई थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने बल्क में ली थी सऊदीया से। और यहाँ पर जो है ना एज इट इज़ जैसे मुझे रिसीव हुई थी वैसे ही मैं बैग में रख के ले आई थी। मैंने वहाँ पर सऊदीया में नहीं खोली। यहाँ पर अभी ये लोग मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं और हम लोग ना गुडी बैग्स पैक कर रहे हैं सबके लिए। इसको देखते हैं, इसमें है एक इयरिंग्स, साथ में एक की चेन
साथ में एक गोल्डन की चेन, गोल्डन इयरिंग्स, एक हैंड क्रीम और एक छोटू सा कैचर। अच्छा, अब जो है ना, रुको, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी चॉकलेट्स भी थी और साथ ही वाले हैंड बैग्स थे। मुझे बहुत मज़े के लगे थे, तो मैंने सबके लिए ऑर्डर कर दिए और फिर मैंने सबको दिए। बस कुछ इस तरह से यहाँ पे सीन्स चल रहे थे। सारा खिलारा हम लोग डाल के बैठे हुए थे, बैग्स खुले हुए हैं, सबको सबके गिफ्ट्स मिल गए हैं और हम लोग यहाँ पे बैठ के ये गुडी बैग्स जो है वो पैक कर रहे थे। हाँ, कुछ ऐसे ही है। ये इधर हम चॉकलेटों के हिस्से बना रहे हैं और ये डी का सबके लिए गिफ्ट लाई है बच्चियों के लिए, तो वो पैक करवा रही है साथ में। हम जिसके ले रहे हैं ये जो टॉफ़ीज़ है ना, लोगो, जिन लोगों को पता है कि ये कितनी टेस्टी हैं, कितनी टेस्टी हैं, ये लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करें। रिव्यू प्लीज़, खाओ तो दसो रिव्यू। ये दी आर्ट टॉफियां वाला किस्वा के आए हैं सऊदीया से गिफ्ट्स और ये अब हमें किस्वा बताएंगी कि इनको क्या क्या मिला है। किस्वा क्या क्या मिला है आपको? A gouache, paint palette, पेन पैलेट, mini canvases, मिनी कैनवसेस, water frame brush, ब्रशेस। दिस इज़ द न्यू थिंग है ना, ये नहीं ट्राई किया ना पहले? हाँ, अच्छा, उसके बाद a larger set of paintbrush, ओके, देन a set of school supplies that are very rare for us children. ये आइडिया पता है मुझे किसने दिया था इस तरह की चीज़ों का? मामी ने कहा था कि ये जो लेजियम के बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इस तरह की चीज़ें लेकर आओ, ये इसलिए मैंने लिया ये वाला सेट। अच्छा, ये पिन्स हो गई। अच्छा, एंड Wash paint. पेन्स, और इसके हमारे पास 2 सेट्स हैं और यस, और And a bag. एंड द बैग। And, नीचे मुंह से नीचे रखो। एंड हैंड क्रीम और भी है, ग्लासेस भी हैं। कैसे वैसे माले गनीमत और and a bag. और बस Yes. एंड बैग। तो ये है जी किस्वा के सारे गिफ्ट्स जो कि सऊदीया से आए हैं। जी, तो यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे और ये हो गया है दोपहर का टाइम। और वो जो पीछे आपको क्लिप में प्रोजेक्टर नज़र आया था ना, उस प्रोजेक्टर पे हम लोग ये ड्रामा लगा कर देख रहे थे और बड़ा हमने माहौल बनाया हुआ था और इतने मज़े की इसकी जो है ना स्क्रीन है ना, कि हमने मतलब फुल सिनेमा का इफ़ेक्ट देखे और हम अपना जो है टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि रमज़ान है तो ज़रा स्लो ही चलता है दिन। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम। बस मैंने और कुछ पूरे दिन में रिकॉर्ड नहीं किया, जिस दिन मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो ये है जी माहौल हमारा देसी विलेज का, गांव का। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा अफ्तारी का सेटअप। अफ्तारी का टाइम हो गया है और मुझे घर आए हुए ये 2nd रोज़ा है। आज है 18th रोज़ा और यहाँ पर हो रहा है हमारा अफ्तार का सेटअप। जी, तो यहाँ पर हो गया था 19th रमज़ान और पूरे दिन में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और ये अफ्तारी के बाद शाम को हम लोग निकले थे, क्योंकि जो मेरी सरप्राइज़ की सीरीज़ थी ना वो चल रही थी अभी तक। मैंने सारे कज़न्स को, सारे रिलेटिव्स को सरप्राइज़ दिया था। तो ये मेरी एक कज़न है, उनकी ये बुटीक है, वो उस वक्त अफ्तारी के बाद बुटीक पर होती हैं, तो मैं वहाँ गई उनको मिलने के लिए।
वहाँ पे थोड़ा सा उनके साथ गपशप हुई, टाइम स्पेंड किया। मैंने थोड़ा सा उनके बुटीक के क्लिप्स लिए। उस टाइम से पढ़ा है। हाय मैं स्पेशल ऑर्डर ते बनवाया हाय ते उस ज़माने ना हालांकि इसदा इतना ट्रेंड को नहीं चला। शायद तुम्हें याद है जब तुमने ये बनाया था? हाँ, उस तो बाद ऐसा कोई बच्चा है ना, हर बंदे हर अबाया भी इसी उसमें निकले हैं, वो वाले अबाया और वो वाले। ये देखो हाँ बस मेरी नीस है, मेरी कज़न की बेटी है जो ये हैंडमेड की चेन्स और ब्रेसलेट्स और इस तरह की चीज़ें बनाती है। तो ये मैंने उससे ऑर्डर पे बनवाया था और मैं उस वक्त सऊदीया में थी, तो ये पूरा साल पड़ा रहा उसके पास। और अब जैसे ही मैं गई हूँ उसके पास, उसने फ़ौरन मुझे उठा के दिया। उसके बाद जी हम लोग वहाँ से निकले और हमने जाना था इन्हीं के घर जिनको हम शॉप पर मिले हैं, क्योंकि मेरी जो है वो खाला वो घर पे थी, उनको मैंने मिलना था। तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, इतना प्लेजेंट मौसम था, दिल चाह रहा था कि यहाँ पे पहले बंदा थोड़ी सी वॉक कर ले, घूमे फिरे और फिर जो है ना बाकी काम करें। तो यहाँ पे मैं उनको मिलने के लिए आई थी, उनको मिली और यहाँ पर अभी हम वापस आ गए थे। और ये मैं अब आ गई हूँ अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि मेरे भाई और भाभी ने देनी थी मेरी भांजी और सिस्टर को ईद। तो ये उन्होंने एक छोटा सा ईदी का जो है वो बनाया हुआ था अपना, क्या कहेंगे इसको, बास्केट सी। तो यहाँ पे हमने उनको ईदी दी। और इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड, लेकिन ये सीरीज़ नहीं ख़त्म हुई। आपने इस ब्लॉग को भी पूरा देखना है और आगे वाले को भी पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।